हेलो स्टूडेंट्स, मैं BM शर्मा आपको 12th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और पहला चैप्टर हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग ये लगभग 15 से 30 मिनट्स का एक लेक्चर बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से आप लोगों को देखने में थकान हो सकती है। तो इसलिए आप लोग इसको देखिए और फिर कुछ देर बाद रिपीट करके देखिए। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि लगभग 3 बार आप इसको एक दिन के अंदर देख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर कहीं कोई चीज़ कम सुनाई पड़ी, कम समझ में आई, तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप TBS केयर एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में है, द ब्रेन शेपर्स स्कूल के स्टूडेंट्स की मोबाइल में दिया गया है, उस ऐप पर लिख कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और इसमें चूँकि रिकॉर्डिंग है और आप कई बार देख सकते हैं, इसलिए ये लाभ लिया गया है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और एक ही बात को हम लोग कई बार ना बोलें। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो एक ही बात को हम लोग 2 बार 3 बार दोहराते हैं कि बच्चे सुन ही लें, उनके दिमाग में बात बैठ ही जाए। अभी चूंकि आप कई बार देख सकते हैं, 3 बार, 10 बार, 30 बार, 50 बार, इसलिए ये सुविधा दी गई है कि हम यहाँ पर आपका समय बचाएंगे, कई बार नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कई बार सुन लीजिएगा। तो लेते हैं टॉपिक फिजिक्स। आप जानते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर को स्टडी करता है। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज मैटर, एनर्जी एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम। और उसमें टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में फिर 2 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो अभी हम ले रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर बाद में लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टैटिक इलेक्ट्रो मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज, तो रुका हुआ चार्ज। तो दिस पार्ट our topic studies the nature of charge which is at rest। अब देखें कि चार्ज क्या है। तो चार्ज is a property due to which a body attracts other light bodies and shows electric and magnetic effects। ठीक है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो किसी बॉडी में जब होती है तो वो बॉडी दूसरी हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। जैसे कि कागज के छोटे टुकड़े हैं, अगर आप उसे यहां रख दें तो ये पेन उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, साधारण पेन अक्सर नहीं कर पाएगा। क्यों करेगा? लेकिन अगर आप इसको बालों में रगड़ लीजिए या ऊन में रगड़ दीजिए तो फिर वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो क्या फर्क आ गया? पहले ये न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, और रगड़ने के बाद इसमें चार्ज आ गया और फिर ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगा। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण ये हल्की चीजों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हल्की चीजों को अट्रैक्ट करना यही भर नहीं, चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी भी है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो पूरी डेफिनेशन में सारी बात कहनी पड़ेगी कि जो हल्की चीजों को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है वो प्रॉपर्टी चार्ज कहलाती है। क्योंकि हल्की चीजों को तो ग्रेविटेशन भी अट्रैक्ट करता है, हल्की चीजों को तो मैग्नेट भी अट्रैक्ट करता है, हल्के आयरन के पीसेस को। तो हल्की चीजों को अट्रैक्ट करना ही पर्याप्त नहीं है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करना जरूरी है, तब चार्ज होगा। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज की जो स्टडी होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिस बॉडी में चार्ज होता है उसे हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। और
इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के दो यूज हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज है और दूसरा एनर्जी का वो फॉर्म है जो चार्ज्ड बॉडी में होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन चार्ज बॉडी। अब चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इज दैट विच इज इन प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज वो है जो इलेक्ट्रॉन्स में होता है। शुरू में इसकी डेफिनेशन ऐसी दी गई कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों को रगड़ेंगे। मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये सिल्क का कपड़ा है, तो रगड़ेंगे तो एक चार्ज इस पे आता है और दूसरा इस पे आता है। तो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और सिल्क पे जाता है उसको निगेटिव कहते हैं। ऐसे ही एक और तरीका है कि जब हम एबोनाइट को फलालेन के कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पे जो चार्ज आता है वो निगेटिव कहलाता है और फलालेन पे पॉजिटिव। तो ये सब पाए गए हैं। वास्तव में दो तरह के चार्ज थे, एक को पॉजिटिव नाम दे दिया गया है और उसका उल्टा जो है उसको निगेटिव कहा गया है। ठीक है, अब ये चार्ज रगड़ने से आता कहाँ है और चार्ज कैसे आता है और कहाँ होता है? तो सच्चाई ये है कि रगड़ने से जो ये चार्जेस आते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्रिक्शनल चार्ज आ गया। तो फ्रिक्शनल चार्ज कैसे आता है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम कैसे होता है। तो देखिए, एटम जो होता है, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत थोड़ा सा यहां बताता हूं कि एटम गोल होता है और कोई भी चीज है वो एटम्स से ही बनी हुई है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। हर चीज एटम 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 मिलके ये बना है, एटम 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 मिलके मैं बना हूं, एटम एटम मिलके पेड़ पौधे बने हैं, धूल बनी है, घर बना है। हर चीज जो भी इस यूनिवर्स में है दैट इज मेड ऑफ एटम्स। वो एटम्स से बना हुआ है। और एटम क्या है? बॉल्स होती हैं। कितनी बड़ी? बहुत ही छोटी होती हैं। तो वास्तव में हर चीज को छोटा छोटा तोड़ती आइए और फिर लास्ट में छोटी छोटी बॉल्स आएंगी और वो कहलाएंगी एटम। अब वो लास्ट पार्टिकल नहीं है, अभी उसको और भी तोड़ेंगे तो उसके अंदर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के पार्टिकल्स। तो ऐसा कह लें कि हर एटम, एवरी एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आई एम मेड ऑफ एटम्स, सो एटम्स आर फर्दर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर दोज बेसिक पार्टिकल्स फ्रॉम विच द होल यूनिवर्स हैज बीन मेड। तो अब चलें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर ये एटम है, इसकी साइज अगर हम कहें आपको, ये डायमीटर, ये लगभग होता है 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब होता है 10 पावर -10 मीटर, मीन्स 1/10 मीटर। इसका मतलब कि 1 अपॉन, और 10 पावर 10 का मतलब 1 और 10 0। इतने मीटर। ठीक है, तो ये एटम की साइज हो गई। अब अलग अलग एटम होते हैं, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, यूरेनियम का एटम, तो छोटे बड़े भी होते हैं। ये एक बीचों बीच की एक लगभग साइज बता दी गई है। अब हर एटम में, अब अंदर चलें इसके, तो एटम के अंदर देखें क्या है। तो ये एटम हो गया, उसके अंदर छोटी सी एक बॉल है जिसकी साइज लगभग 10 पावर -15 मीटर है और ये कहलाती है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ 2 टाइप्स। जैसे मान लीजिए ये वाले एक हो गए और एक ये वाले हो गए। 2 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये वाले, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और जो ये वाले हैं उनको कहते हैं न्यूट्रॉन।
और इसके बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे रहते हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे, या घूमते रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अंदर इनको ऑर्बिट कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये 3 4 5 6 7 8, पता लगा कि किसी में कम ही है तो इतने ही है, फिर आगे ये ऑर्बिट नहीं है। तो ये वैसे एटम की बाउंड्री है, पर ये ऑर्बिट ही हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो 3 तरह के पार्टिकल हुए, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 3 तरह के पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो मिलके ये एटम बना लिए। और ये एटम, एक एटम हुआ, काफी छोटा सा होगा, और ऐसे ही फिर दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, और एटम 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 मिलके ये बन गया, मैं बन गया। तो ये ऐसे एटम, इस टाइप के जब ये एटम्स रहेंगे तो ये सब मिलके, ये सब एटम्स हैं और ये पूरी एक बॉडी बन गई। जैसे कि एक ये ब्लॉक बन गया, ये टेबल का टॉप बन गया, ये एटम्स मिलके। तो इस तरह से चीजें एटम्स से बनी हैं, और एटम्स बने हुए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो होता क्या है कि अगर हम किसी भी बस बॉडी को बाहर से टच करें तो हम क्या टच कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो मतलब वो फ्री है। तो ये हो सकता है कि हम वो जब फ्री हैं, थोड़े लूज हैं, तो आप कहेंगे कि वो भाग क्यों नहीं गए, इसलिए कि यहाँ जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव होता है चार्ज, तो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव। चार्जेस में आप याद रखें, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो दुनिया में जो चीजें हैं, चाहे वो ये हैं, वो हैं, कोई भी हैं, ये है, मैं हूं, तो 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। आइदर I am positively charged, something is positively charged, something is negatively charged, और something is uncharged. अब जो अनचार्ज्ड बॉडी हैं, मोस्टली द बॉडीज आर अनचार्ज्ड। जहां तक चीजें अनचार्ज हैं, ये वॉल अनचार्ज है, ये बोर्ड अनचार्ज है। अगर किसी ने इसको रगड़ दिया तो किसी पार्ट में हो सकता है चार्ज आ गया हो। तो होता क्या है कि कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में आइए थोड़ा सा देखें। तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल लेते हैं चार्ज एंड मास। तो चार्ज इन कूलॉम, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। मास इन केजी। तो पहला पार्टिकल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, जैसा कि मेजर किया गया है साइंटिस्ट लोगों ने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देन कम्स प्रोटॉन। प्रोटॉन में चार्ज इतना ही होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। देन कम्स न्यूट्रॉन। में चार्ज नहीं होता, 0, और न्यूट्रॉन में जो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो सबसे हैवी होता है न्यूट्रॉन। आप देख लें, ये 9.1 जरूर है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि 10⁻⁻31 इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये जो है, ये दोनों दे आर नियरली इक्वल देयर मासेस, और ये इससे लगभग 3700 टाइम्स
ज़्यादा हैं इससे, तो सबसे हल्का ये होता है। लेकिन चार्ज में देखा जाए तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही प्रोटॉन में। अब हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसी एक एटम की बात कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट जैसे ले लें, सबसे सिंपल हम लोग समझाने के लिए बच्चों को सोडियम एटम का एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम होती है वैसे ही सोडियम। तो मान लीजिए सोडियम का एक ब्लॉक हमने ले लिया, सोडियम का एक इतना बड़ा पीस ले लिया। अब उस पीस में क्या होगा, एटम्स होंगे, ये सोडियम के एटम्स हैं। ये हो गया सोडियम ब्लॉक। सोडियम ब्लॉक में एटम्स हैं। अब किसी भी एक एटम की आइए बात करें, तो एक बात करें इसकी, इसको हम लोग कहते हैं Na, एक्चुअली नाइट्रियम इसका नाम है। तो Na में यहां लिखा होता है 23 और यहां 11। तो ये किसी भी चीज में जैसे कुछ भी रहेगा तो उसमें एक नंबर यहां लिखते हैं, एक यहां लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। Z, ठीक है, और इसको बोलते हैं मास नंबर। A। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को मिला के बनता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे आर 11 इन नंबर, 11 है, 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। और जबकि एटॉमिक मास नंबर 23 इज इक्वल टू P प्लस N, और प्रोटॉन्स जो हैं वो 11 हैं। तो इससे आ गया कि न्यूट्रॉन्स आर 12 इन नंबर, तब 12 न्यूट्रॉन होते हैं सोडियम के एक एटम में। तो इस तरह से होगा सोडियम का एटम, प्रोटॉन होंगे 11, न्यूट्रॉन होंगे 12, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, और 11 इलेक्ट्रॉन में होता है 2 + 8 + 1। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ लेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग हियर, देन 8 आर रनिंग इन दिस path orbit, or 1 electrons in outermost orbit. So this is one sodium atom. ऐसे ही बहुत सारे सोडियम एटम है। अब अगर सोडियम के ब्लॉक में हमने यहां पर इसको रगड़ दिया ऐसे, तो एक तरह से हमने एटम को रगड़ दिया। तो एटम को रगड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है ये निकल जाए बाहर। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से अगर बोर्ड किसी ने टच नहीं किया, तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके हाथ में जो वहाँ है वो आ जाएगा, धूल वगैरह आ जाएगी। टेबल आप कुछ दिनों बाद पहुँचते हैं, ऐसे करिए तो हाथ में आपके धूल आ जाती है। तो इसी तरह जो चीज़ें रहती हैं वो आ जाती हैं। तो अगर आप सोडियम एटम को ऐसे रगड़ेंगे थोड़ा जोर से, अब एटम एक पाएंगे नहीं, पूरा सोडियम का ब्लॉक है, उसमें एटम है और एटम के अलावा कुछ नहीं, तो उसको रगड़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दिखेंगे नहीं लेकिन वो रहेंगे और उनका चार्ज होगा नेगेटिव। अब क्या होगा कि जब नहीं रगड़ा हमने तब की बात करें, तब ये है, ऐसा है एक सोडियम एटम और उसमें इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मास 11 into this much, charge 11 into this much, 11 protons have mass 11 into this much and charge 11 into this much, and 12 neutrons have mass 12 into this much, charge 12 into 0, so 0। तो अगर टोटल चार्ज देखा जाए, टोटल चार्ज इसके ऊपर, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल चार्ज हो जाएगा द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल चार्ज ऑन सोडियम atom
इज 11 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 माइनस में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 into 1.6 into 10 power minus 19 due to proton. So this total becomes 0. इसीलिए एक एटम होता है अनचार्ज्ड। तो एक एटम अनचार्ज होता है, तो अनचार्ज तो पूरे का 1 बिलियन एटम है तो अनचार्ज, तो यानी पूरे ब्लॉक पे कितना चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है, इसीलिए हम सब में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर हम इसको रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन के निकल के बालों में आ जाएंगे मान लीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन ये प्रोटॉन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा। ये हो सकता है आप थोड़ा जोर से रगड़ दें तो ये पूरा निकल आए और अगला ये निकल आए, ये बचे, लेकिन पूरा निकल आया तो पूरे 50 था ही नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल आया, हल्के से आपने रगड़ा, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज यहां कम हो जाएगा और प्रोटॉन नहीं निकला तो ये हो जाएगा। तो ये चार्ज टोटल जो है अगर आप इसको करेंगे तो ये 1.6 जो 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज बच जाएगा। ये चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहां चले गए जिस बॉडी में, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल रहे होंगे और वो भी अनचार्ज रहा होगा, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन चले जाने से वहां निगेटिव ज्यादा हो गया तो वो बॉडी निगेटिव हो गई। तो इसीलिए दुनिया में जब दो चीज़ें रगड़ी जाती हैं तो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव हो जाता है। इस तरह चीज़ों पे चार्ज आ जाता है। तो चार्ज ये रगड़ने के कारण जो हीट पैदा हुई, हीट के कारण जो एनर्जी आई, हीट क्या किया, हीट ने इलेक्ट्रॉन को तेज कर दिया तो वो निकल गए, तेज हो गए तो उनको आसानी से तोड़ा जा सका, क्योंकि वो थोड़े फ्री हो गए तो खुद भी वो बाहर कूदने को हो गए। तो इस तरह से चीज़ें चार्ज होती हैं। और भी कई तरह से चीज़ें चार्ज होती हैं, जैसे सेल आपने देखा होगा तो सेल के एक पॉइंट पर लिखा रहता है प्लस, एक पर माइनस, तो यानी चार्जेज हैं वहाँ। तो वहाँ कैसे चार्ज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके कारण वहाँ चार्जेज आ रहे हैं। तो चार्ज कैसे कैसे आ सकते हैं इसकी बातें, द वेज ऑफ चार्जिंग, इसकी बात मैं कल करूँगा। और चार्जेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि ये चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अपने को दिखेगा नहीं, ये बॉडी हो जाएगी चार्ज जिसमें हमने रगड़ दिया है। तो अब ये चार्ज्ड बॉडी हो गई, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और यही पूरा जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इसी चर्चा पर है कि कोई भी चार्ज बॉडी कैसे बिहेव करती है। और वही चार्ज बॉडी जब मूव करने लगेगी तो वो बन जाएगा करंट, और उसके लिए अगला यूनिट 12th क्लास में रखा गया है। तो 12th का ये पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस बात पे हम और बातें करेंगे कल, तो आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।